गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार और सातवा कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम, यानी कि वेन आलेख। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दीजिए, हरियाणा स्टाफ दीजिए, चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो। देखिए, वेन डायग्राम का जो मीनिंग क्या है, वेन डायग्राम, वेन आलेख। देखिए, अगर मुझे सिंपल शब्दों में मैं कहूँ कि हमें वर्ड्स को पिक्चर्स में हमें प्रेजेंट करना है, यानी कि हमें जो वर्ड्स हैं उनको पिक्चर्स में, जो वर्ड्स की रिलेशन है आपस में, उनको पिक्चर में एक्सप्लेन करना है। When pictorial there is a pictorial representation of relationship between words। जैसे कि सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है, birds, sparrow, animal। अब आपके पास इस तरह का कोई प्रश्न आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। क्या बोला गया था आपको, भाई हम इन तीनों की जो रिलेशनशिप है हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आकृतियों से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अब बर्ड्स जो है इसमें सबसे बड़ी क्लास है। देखिए यहाँ पे आपको क्लास एक तरह से कहा जाए आसान शब्दों में, यहाँ पर आपको उसकी टाइप क्या उसकी क्लास है, दो चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर, एक क्लास और एक सब क्लास। यहाँ क्लास का मतलब क्या है, जो कि इनमें सबसे लार्ज होगा, सबसे बड़ा होगा, मतलब कि उसके अंदर अन्य दो या दोनों में से कोई सी एक वस्तु समा जाएगी, यानी कि अन्य दो या कोई सी एक वस्तु उसमें समा जाएगी। देखिए इसमें बर्ड्स और स्पैरो में जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, बर्ड्स बड़ी क्लास है और स्पैरो थोड़ी भी इसके अंदर समा जाएगी। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ बर्ड्स स्पैरो है, क्योंकि स्पैरो जो है वो बर्ड्स का टाइप है। बर्ड्स जो है वो एक लार्जर क्लास है इन कंपैरेटिव टू स्पैरो। अब इसके बाद एनिमल कहाँ पे आ जाएंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ना तो एनिमल की रिलेशनशिप स्पैरो से बनती है, ना ही बर्ड से बनती है। तो यहाँ पर ये था आपका एक एग्जाम्पल। अब इसमें अलग अलग डायग्राम्स हैं, उनके टाइप्स हैं, तो देखते हैं कि वो किस हिसाब से होगा। देखिए सबसे जो पहला डायग्राम बनता है इसमें यूनिवर्सल डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। सपोज आपको बोल दिया गया कि कोई सी तीन आइटम्स आपस में दी गई हैं, ए, बी और सी। आपको क्या बोला गया कि कुछ आइटम्स आपको दी गई हैं, ए, बी और सी। देखिए अब ए, बी और सी कैसे दी गई आपको आइटम्स। अब इसका मतलब क्या है, व्हेन all the three items are completely related to other items। यानी कि जब भी ऐसा डायग्राम आपके पास आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, व्हेन ऑल द थ्री आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेटेड होंगी। यानी कि जब मेरे पास ऐसा डायग्राम मेरे पास आ जाएगा तो इस डायग्राम में देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि क्या जी उन वस्तुओं का रिलेशन क्या बन रहा है आपस में।
देखिए अभी यहाँ पर क्या है, सपोज क्वेश्चन आता है आपके पास हरियाणा, इंडिया एंड वर्ल्ड। अब देखिए क्लासेस, जो क्लास था, क्लास के बारे में क्या बताएंगे, सबसे बड़ी क्लास सबसे कौन सी है, क्या हरियाणा सबसे बड़ी क्लास है इन तीनों में। अगर जो मीडिया का है इंडिया हो सकती है, लेकिन उससे भी जो थर्ड आइटम देखिए क्या बता रहा है वो वर्ल्ड। थर्ड आइटम क्या बता रहा है, वर्ल्ड बता रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, सबसे बड़ी क्लास क्या है इसमें से, सबसे बड़ी जो क्लास मैंने आपको बताई थी वो क्लास होगी जिसके अंदर अन्य दोनों वस्तुएं या कोई सी एक वस्तु पूरी तरह से समा जाएगी। दोबारा फिर से बता देता हूँ, सबसे बड़ी क्लास वो क्लास होगी जिसके अंदर अन्य दोनों वस्तुएं या उन दोनों वस्तुओं में से कोई सी एक वस्तु पूरी तरह से समा जाएगी। देखते हैं कैसे होगा। वर्ड ये सबसे बड़ी क्लास है, ये क्या है वर्ड, जो कि है सबसे बड़ी क्लास है यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर इंडिया, जो सेकंड नंबर पे जो सर्कल है वो किसका है, इंडिया। तो वर्ड के अंदर क्या है, नेशन आएगा, नेशन का नाम क्या है इंडिया। इसके बाद क्या आ जाएगा, हरियाणा एक स्टेट है, नेशन के अंदर क्या आ जाएगी स्टेट। तो कहने का मतलब क्या है आसान शब्दों में कि यहाँ पर हमें क्लास का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो अन्य शब्द में बताऊं कि हमें यहाँ पर उसके समुदाय का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास क्या होती है। अब ये तो होगी क्लास, और ये जो दोनों है ये क्या है, सब क्लास। तो पहली जो टाइप है वो आपकी वेन डायग्राम की ये होती है। तो जब ये वेन डायग्राम कब बनेगा, जब तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगी या पूरी तरह से उसके अंदर समा जाएंगी, तो हमारा ये वेन डायग्राम बनेगा। तो ये थी हमारी पहली टाइप वेन डायग्राम की। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हमें 7 टाइप है टोटल, 4 से 5 टाइप हम इस सेशन में करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो सेकंड टाइप है वो इस तरह की आएगी 1 2, यानी कि कहीं आपको ऑप्शंस में इस तरह का वेन डायग्राम भी मिलेगा, इस तरह की आपको आकृतियां भी मिलेंगी। तो यहाँ ये टाइप कब लगेगी, सपोज कोई वस्तुएं हैं ए बी सी, व्हेन these 3 items वस्तुएं आर कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन। देखिए पहले टाइप में क्या था, तीनों आइटम एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेशन में थी, पूरी तरह से रिलेट करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीनों आइटम पूरी तरह से अलग अलग होंगी। तो सपोज 3 आइटम ए बी सी है, तो तीनों ही एक दूसरे से अलग अलग होंगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या बनना चाहिए। यहाँ पर सपोज क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, लोयन, बकरशेर, डक, बत्तख या स्पैरो, चिड़िया। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, वेन डायग्राम में आपको अपने क्लास या हिंदी में बोले तो क्लास का मतलब मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो समुदाय कौन सा अलग है, इनमें से किसकी क्लास सबसे अलग है। देखिए क्लास का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अलग अलग इनको अलग अलग करना है आपने। तो यहाँ पर देखा जाए तो लोयन एनिमल है, डक कहाँ चली गई, जो जलचर पक्षी होते हैं जो, ठीक है, और ये जो ये हो गए आसमान में उड़ने वाले परिंदे। तो यहाँ पर तीनों ही अलग किंगडम से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लोयन, डक और स्पैरो। चलो डक की जगह ये थोड़ा सा देखेंगे वर्ड से, मैं यहाँ पर फिश कर देता हूँ। अब ये एक्वस एनिमल है, यानी कि फिश जो है वो जलचर है। तो यहाँ पर अगर जो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये लोयन हो जाएगा, ये फिश हो जाएगा और ये स्पैरो हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप में हम लोग ऐसे करेंगे यहाँ पर।
कैसे, इस तरह से हम यहाँ पर लोयन फिश और स्पैरो। तो ये डायग्राम आपको देखिए, अभी सबसे बढ़िया तरीका आपको बताया जा रहा है यहाँ पर क्या, कि आप वेन डायग्राम को ही समझ लो, आपको प्रश्न समझने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां बदल ही नहीं होगे। क्यों, मुझे पता है कि मेरा डायग्राम जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो आपका अपने आप बन जाएगा। तो अब चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन नोट करते हैं जरा। अब इसमें अगर एक एग्जांपल और ले लिया जाए तो हम यहीं पे ड्रॉ करेंगे। क्या चीज क्या है, सपोज व्हेन एनिमल और क्रोको व्हेन एनिमल और फिश। अब देखिए, मैन, एनिमल और फिश, यहां पर मैन अलग क्लास है, एनिमल अलग क्लास है और फिश अलग क्लास है। तो वही है, यहां पर इसको मैन लिख लेते हैं, ये एनिमल आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगी, फिश। अब ये तो थी हमारी टाइप नंबर 2। अब चलेंगे हम टाइप नंबर 3। देखिए, टाइप नंबर 3 में 3 आइटम्स है, वैसे की वैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। अब टाइप नंबर 3 में जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से। टाइप नंबर 3 में जो वेन डायग्राम बनेगा मेरा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अभी यहाँ पर देखा जाए तो दो चीज तो रिलेट करनी है, लेकिन तीसरी चीज पूरी तरह से अलग है। दो चीज रिलेट करने के बाद जो तीसरी चीज है वो बिल्कुल अलग है, जो थर्ड आइटम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे when two items are relative to each other and third item is completely different। दो आइटम हैं वो तो यहाँ पर कंप्लीटली रिलेट कर रही हैं, लेकिन जो थर्ड आइटम है वो कंप्लीटली लिख लीजिए यहाँ पर। दो आइटम जो हैं वो तो कंप्लीटली रिलेट कर रही है एक दूसरे से, लेकिन थर्ड आइटम जो है वो कंप्लीटली रिलेट नहीं कर रही, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। देखिए कैसे, सपोज आपके पास आ जाता है लोयन, एनिमल और मैन। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, लोयन, एनिमल और मैन। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ी क्लास यहाँ पर कौन सी नजर आ रही है, जो सबसे बड़ा हमें जो समुदाय नजर आ रहा है यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एनिमल यानी कि जानवर। और शेर क्या है, शेर एक जानवर। शेर क्या है, शेर एक जानवर है। तो जब भी हम यहाँ पर करेंगे तो बस इसमें कुछ नहीं करना, बड़ी क्लास क्या है, एनिमल, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोयन, और यहाँ पर मैन जो है वो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर जो दो क्लास थी वो जो दो आइटम्स थी वो दूसरे से कंप्लीटली रिलेट कर रही थी, जबकि तीसरी जो आइटम थी वो बिल्कुल से अलग थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एग्जांपल आपका जो बिल्कुल फिट बैठे हैं यहाँ पर, एनिमल, लोयन और मैन। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अपने क्लास या समुदाय का ध्यान यहाँ पर रखकर चलना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप है वो थोड़ी सी फिजिकल टाइप है, यहाँ पर इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए क्या समझना है,
आइटम्स तो 3 ही रहने दीजिए, मोस्टली क्वेश्चन 3 ही रहने देते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक वेन डायग्राम इस टाइप का आएगा आपके पास, एक वेन डायग्राम इस टाइप का भी आएगा आपके पास। तो यहाँ पर इस डायग्राम का क्या मतलब है, ध्यान से देखा जाए तो ये कॉमन आइटम होगी, इस आइटम का कुछ पार्ट ये आइटम होगी और इस आइटम का कुछ पार्ट ये होगी, ठीक है। मतलब कि व्हेन टू डिफरेंट आइटम्स आर related to some extent to the third item। कहने का क्या मतलब है, जब दो अलग अलग वस्तुएं, ध्यान से पढ़िए, जब दो अलग अलग वस्तुएं, मैं टू यहाँ पर डिफरेंट लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। When two different items are related to some extent, यहाँ ध्यान से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे, पूरी नहीं, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे, कुछ एक्सटेंट तक रिलेट करेंगी, कुछ हद तक वहां पर वो संबंध रखेंगे किससे, तीसरी आइटम से। यानी कि सपोज 3 आइटम है ए बी सी, जो बी और सी हैं वो ए से कुछ हद तक यानी सम एक्सटेंट तक वहां पर वो वहां से रिलेट करेगी। सपोज अब एग्जांपल रखते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखते हैं आगे कैसे चलना है। तो सपोज एक प्रश्न आपके पास क्या आएगा, एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस और क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा, प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, आपने जो अभ्यास करा परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस को आप सीधा अपने परीक्षा के अभ्यास से जोड़ना है आपने। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन यानी प्रश्न। अच्छा अब अगर जो मैं आपसे अगर जो मैं पूछना चाहूँ कि ए बी सी में से ए क्या है, देखिए मान लो सपोज मैंने इसको ए माना है, ए हम किसको मान रहे हैं, यहाँ पे आप जिस मर्जी को मान सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर ए मान रहा हूँ उस कॉमन चीज को जिससे दोनों रिलेट करेंगे। अगर जो मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन को रखता हूँ, अगर जो मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन को रखता हूँ तो क्या मतलब होगा, देखिए सिंपल सा मतलब है कुछ एग्जाम प्रैक्टिस और कुछ एग्जाम क्वेश्चन, गलत होगा। अगर जो मैं इनको क्वेश्चंस मान लेता हूँ, इनको मैं क्वेश्चंस मान लेता हूँ और इसको मैं एग्जामिनेशन मान लेता हूं और इसको मैं प्रैक्टिस मान लेता हूं, तो क्या मतलब होगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कहां जाएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने प्रैक्टिस में किए होंगे। देखिए अन्य शब्दों में ये जो टाइप है थोड़ी सी टिपिकल टाइप है, क्या मतलब मेरा कहने का है, कुछ प्रश्न परीक्षा में आएंगे और कुछ प्रश्न आपने प्रैक्टिस में भी किए होंगे। यानी जब आप पेपर देने जाओगे तो एक चैप्टर के सपोज अगर जो 100 प्रश्न हैं तो 10 प्रश्न तो उसके एग्जाम में आएंगे और बाकी के जो बचे आपने 70-80 क्वेश्चन जितने भी आपने प्रैक्टिस की वो अपने प्रैक्टिस में कवर होंगे। कहने का मतलब ये है अगर जो ये टोटल सोचे तो यहाँ पर आपके 10 आ गए और यहाँ पर 70 या 80 जितने भी आपने प्रैक्टिस में किए होंगे। बाकी ये जो पार्ट रह जाएगा ये हो जाएगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का। कहने का मतलब ये है कि इसका कुछ 2 डिफरेंट आइटम्स, 2 एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस, परीक्षा और अभ्यास दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, वो किससे संबंध रखेंगे, क्वेश्चन से, क्वेश्चन जो कॉमन आएंगे। इस टाइप को थोड़े से और अलग एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। देखिए
एक एग्जांपल हो रहा है, थोड़ा सा आसान है, आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। सपोज स्टूडेंट्स बॉयज गर्ल्स। देखिए यहां पर अगर तो इस तरह का प्रश्न आता है, इस तरह का प्रश्न आता है तो इसके दो आंसर आपके निकल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। और ऑप्शन में कभी भी दो आंसर नहीं आएंगे। अगर जो मैं इसको इस डायग्राम में फिट करना चाहूँ तो मैं फिट कर सकता हूँ। क्यों? स्टूडेंट एक पूरे स्कूल के भी हो सकते हैं, वाई का सर्कल है क्लास के भी हो सकते हैं। सपोज मैं इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हैं, इसका एक मैंने डायग्राम और बन सकता है वैसे, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारे पास वो ऑप्शन में ये वो डायग्राम है ही नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन यही आ रहा है, तो हम इसी के हिसाब से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए, कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे बॉयज और कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे बॉयज और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, एक नेक्स्ट टाइम हो रहे हैं वो भी करेंगे। तो यहाँ पर वेन डायग्राम है, अच्छा चैप्टर है, बहुत ही जरूरी चैप्टर है यहाँ पर ये। अब ये कुछ प्रश्न हैं आपके यहाँ पर जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हैं आपके। देखिए क्या है, ट्रैवलर्स, ट्रेन, बस। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से ट्रैवलर्स बड़ी क्लास की आ रही है यहाँ पर, ठीक है, और ट्रेन और बस अलग अलग भी हैं। बट आपके पास ऑप्शंस में जो ऑप्शन आ रहा है, सपोज इसका एक डायग्राम तो ये भी बन सकता है, ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस बन गया। बट मेरे पास ऑप्शंस में है ही नहीं, तो आप लोगों को एक बात का जरूर ध्यान देना है, एग्जामिनर आपको बदल करने के लिए कई बार ऑप्शन में थोड़ा फेर बदल कर देगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं वहां पे। तो देखिए क्या हो सकता है, आपको देखिए पॉसिबिलिटी निकालनी है। सपोज ये ट्रैवलर्स हैं, कुछ ट्रैवलर ट्रेन में जाएंगे और कुछ ट्रैवलर बस में जाएंगे। कुछ ऐसे ट्रैवलर भी तो होंगे जो प्लेन में जाएंगे, कुछ ऐसे ट्रैवलर भी होंगे जो शिप में जाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो ये वेन डायग्राम कौन सा, देखिए गलती यही हो जाती है, हम लोग प्रश्न सही करके आएंगे लेकिन अपनी तरफ से हमारा प्रश्न सही होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, कारण ये होता है ना समझना। तो ये क्या हो जाएंगे ट्रैवलर्स, ये क्या हो जाएंगे ट्रैवलर्स, और ये क्या हो जाएगी ट्रेन, और ये क्या हो जाएगी बस। तो इसका जो डायग्राम ये बनेगा, करेक्ट जो डायग्राम बनेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप वहां बना सकते हैं, क्यों? ट्रैवलर एक बड़ी क्लास नहीं है, ट्रैवलर एक सब क्लास है, एक छोटी क्लास है, छोटा समुदाय है, क्योंकि ट्रैवलर तो कहीं के भी हो सकते हैं। तो इसका जो एक मेन जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये कौन सी टाइप होगी, जो भी लास्ट पर आई थी उसमें क्या था कि दो अलग अलग आइटम्स एक तीसरी चीज से थोड़ी थोड़ी अलग अलग, तो अलग अलग तो हो ही गई, और थोड़ी थोड़ी जो नाता रखेंगे, थोड़ी जो रिलेशन रखेंगे वो ये हो जाएगा। वो जो समय स्टैंड था वो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक आपका प्रश्न का आंसर। अभी जज, थीफ, क्रिमिनल, पहले देखिए कि हिंदी में मतलब समझते हैं। जज का मतलब तो जज, कोर्ट का जज, न्यायाधीश। थीफ का मतलब क्या हो गया चोर, और क्रिमिनल का मतलब क्या होता है यहाँ पे अपराधी। देखिए अगर जो आपका पेपर दोनों मीडियम में है तो इंग्लिश हिंदी जरूर देख लेना, आधे से ज्यादा फर्क तो आपको वहीं से पता लग जाएगा। अब देखिए बनेगा कैसे, इसमें सबसे बड़ी क्लास कलर है, इसमें क्या कोई ऐसी क्लास है जो किसी दूसरे को समाज की है? क्या चोर और जज का कोई नाता है, लेकिन क्या है बिल्कुल अलग। जज इसको सजा देगा, यानी दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड नहीं है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अच्छा, जज और क्रिमिनल सेम जो जज और थीव्स का था, जो रिश्ता जज और थीव्स का था वही रिश्ता जज और क्रिमिनल का भी है, और जज और क्रिमिनल भी अलग आ गए। तो जज को तो मैंने पहले अलग बता दिया, जज को मैंने क्या कर दिया पहले ही अलग बता दिया। अब मैंने क्या कहा, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है अपराधी, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है अपराधी।
अपराधी। और थीव्स क्या होते हैं? चोर, जेब कतरे, जो भी आप लगा दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रिमिनल कितने टाइप के होते हैं? क्रिमिनल कई टाइप के होंगे, चोर, जेब कतरे, ठीक है, खून करने वाले, मर्डरर्स, जो भी हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये इस तरह से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे? क्रिमिनल्स। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? थीव्स, यानी कि चोर। बस सिंपल। अब ये कौन सी टाइप होगी डायग्राम की? जब दो वस्तुएं यानी जब कोई दो वस्तुएं आपस में तो इंटररिलेटेड होंगी, यानी आपस में संबंध रखेंगी, लेकिन तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग होगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा वेन डायग्राम? ये वाला बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है? पिजन, बर्ड और डॉग। कबूतर, पक्षी और डॉग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डॉग एक एनिमल है, तो एनिमल की तो वैसे डिफिनेशन अलग है, दो। और बर्ड के अंदर क्या जाएगा? सिंपल। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा? डॉग। ये क्या हो गया? बर्ड, जो एक बड़ी क्लास है। और पिजन क्या है? एक बर्ड। पिजन क्या है? एक बर्ड के अलावा तो पिजन कुछ नहीं है। कभी ये बोल दो कि आता जानवर है और आता बर्ड है, वो क्या है? हमेशा एक बर्ड ही रहेगा। मीन्स यानी का मतलब है ये जो इसकी क्लास है, इसका जो समुदाय है, ये पक्षी समुदाय से है। कबूतर जो है वो पक्षी समुदाय से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थ, सी और सन। धरती, समुद्र और सूरज। देखिए, सूरज अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, तो सूरज को पहले अलग कर, जो क्लास अलग है उसको अलग कर दो। अब अगला काम क्या करना है? हमने इसकी और इसके रिलेशन देखनी है। बड़ी क्लास कौन सी है? धरती। बड़ी क्लास कौन सी है? धरती, अर्थ। और छोटी क्लास इसकी आ जाएगी यहाँ पर सूर्य। तो यहाँ पर क्या आ गया? वही अर्थ और सी की रिलेशन, वही जो लास्ट आपको टाइप करवाई थी, वही क्वेश्चन आ गया। आप चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, क्या समानता है तीनों में? समानता तो यह है कि ये क्या है? एक तरह के खेल। तो लेकिन यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स का तो मतलब नहीं आया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? ये तीनों अलग अलग क्लास, तीनों ही डिफरेंट हैं, कुछ भी इनमें सेम नहीं है। क्रिकेट अलग तरह का गेम है स्पोर्ट्स तीनों, लेकिन इन तीनों में अलग अलग समानता। हॉकी एक अलग तरह का गेम है, और जो है फुटबॉल एक अलग तरह का खेल है। तीनों अलग अलग हैं। तो कौन सा डायग्राम आ गया? व्हेन थ्री आइटम्स और द थ्री आइटम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसी तरह से कुछ टाइप और हैं वेन डायग्राम के, वो हम अपने अगले सेशन में करेंगे। ध्यान से करने हैं अपने प्रश्न। अगले सेशन में कुछ आपको हाई लेवल के प्रश्न भी करवाए जाएंगे, जो कि एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में आते हैं। आपके जो स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें भी आते हैं। आगामी जो हरियाणा स्टेट की परीक्षा है उनमें भी आने हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन आने हैं जो कि आपके वेन डायग्राम यानी कि वेन आलेख से संबंधित हैं। तो आज के सेशन फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।